सीताराम सीताराम सीताराम। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। और राम सीताराम की धुन इस वक्त अयोध्या के कोने कोने में सुनाई दे रही है। राम यहाँ कण कण में है, राम यहाँ सरयू के कल कल में है, राम प्रतीक्षा की इन आंखों में भी है जो लोग वर्षों से ये तप कर रहे थे कि कब प्रभु श्री राम जी का राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सनातन पर वर्षों से लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि राम भक्त कैसा हो। अयोध्या में जाकर आप पूछिए तो एक ही लाइन में बड़े ही स्पष्ट रूप से ये जवाब आता है कि राम भक्त मोदी जैसा हो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में रहेंगे। रामेश्वरम वो स्थान है जहां से प्रभु श्री राम ने लंका विजय का अपनी यात्रा आरंभ की थी, जहां पर सेतु का निर्माण हुआ था। उसी रामेश्वरम में जहां पर उन्होंने शिव की तपस्या की थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रहेंगे। और प्राण प्रतिष्ठा से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही कठोर तप से गुजर रहे हैं। उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया है। वो केवल दिन में 2 बार नारियल पानी ही पी रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने बेड पर सोना छोड़ दिया है। वो केवल नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो रहे हैं। और राम भक्ति कैसी हो ये बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्म भी। इससे जो 2024 के एंगल से इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से जोड़ते हैं, उन्हें आज धर्म के एंगल के साथ साथ कर्म के एंगल से भी, राजनीति के एंगल से भी हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। प्रभु राम का जिक्र करते करते नरेंद्र मोदी क्यों रोने लगे, क्यों भावुक हो गए? मोदी जब पानी पीते हैं तो विरोधी बहुत कुछ कमेंट पास करते हैं। आज हम आपको बताते हैं मोदी को पब्लिक के बीच पानी क्यों पीना पड़ता है। मोदी तब पानी पीते हैं जब उनका गला भर आता है, जब मोदी के आंसू निकलते हैं। मोदी उस वक्त पानी का गिलास उठाते हैं जब इमोशनल होकर वो कुछ कहना चाहते हैं। गौर से देखिए मोदी का ये फ्रेम, आंखें नम हैं, वो भी राम का जिक्र करते करते, घर की बात करते करते। प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। मोदी क्यों रोए, क्यों भावुक हुए, थोड़ी देर में आपको पूरी बात सुनाएंगे। राम का नाम लेकर, घर का जिक्र करके ये चीजें देखता हूं। प्रधानमंत्री के आंसू इसलिए निकले क्योंकि मोदी उसके साथ पिछले 8 दिनों से जी रहे हैं। पिछले 10 साल से कड़ी तपस्या कर रहे हैं। मोदी की ये तपस्या श्री राम के घर के लिए भी है, गरीबों के घर के लिए भी है। मोदी के लिए राम मंदिर का मतलब रामलला का घर भी है, गरीबों का आशियाना भी है। विरोधी मोदी की राम में निष्ठा और रामलला की प्रतिष्ठा में सियासत ढूंढने की चेष्टा तो कर सकते हैं, मगर प्रधानमंत्री की निष्ठा का सही मतलब नहीं समझ सकते। नरेंद्र मोदी की उस निष्ठा का सही मतलब क्या है, पहले आपको यह समझाते हैं। आज प्रधानमंत्री ने मोदी की गारंटी को राम मंदिर से जोड़ा। मोदी 2 घर बनवा रहे हैं, एक राम का घर तो दूसरा राम के गरीब भक्तों का घर। यानी एक तरफ अयोध्या नगरी में सनातन का उदय हो रहा है, हिंदू एकजुट हो रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी को देश के गरीब वर्ग से 400 सीटों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। जिस तरह मोदी से पहले दूसरी सरकारों में गरीबों को अपने आशियाने का इंतजार करना पड़ा, उसी तरह रामलला को भी अपने घर में विराजमान होने के लिए कई दशकों का इंतजार करना पड़ा।
समय का फेर देखिए, रामलला को भी उनके घर लेकर आने वाले मोदी हैं, गरीबों को उनका आशियाना दिखाने वाले मोदी हैं। प्रभु राम के आदर्शों ने मोदी को अपना वचन पूरा करना सिखाया। प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया। 1955 में जब मोदी 5 साल के थे, तब उनका बचपन टूटे फूटे घर में बीता। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने रामलला को कई सालों तक टेंट में देखा। अब जब रामलला के साथ साथ गरीबों को उनका घर मिल रहा है, जब मोदी अपना वचन पूरा कर रहे हैं, तो ऐसे में मोदी का भावुक होना लाजमी है। प्रभु राम ने हमें हमेशा अपने वचन की मर्यादा रखने की सीख दी है। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। और मैं जाकर के देख के आया, मुझे भी लगा कि काश मुझे भी बचपन में ऐसे घर में रहने का मौका मिला। ये चीजें देखता हूं, मन को इतना संतोष होता है। इन हजारों परिवारों के सपने जब साकार होते हैं तो उनके आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। मोदी के लिए राम भी हैं, जनता जनार्दन भी। प्रधानमंत्री दोनों के काम में जुटे हैं। प्रधानमंत्री के लिए राम का काम भी पर्सनल है, पब्लिक का काम भी पर्सनल है। इसीलिए मोदी इतने इमोशनल हैं। मोदी चाहते तो भावुक होने की कोई जरूरत नहीं थी। मंदिर के नाम पर ही वोट मिल जाता, छप्पर फाड़ के वोट मिल जाता। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान के लिए मोदी को जमीन पर कंबल बिछाकर सोने की जरूरत नहीं थी। प्रधानमंत्री को सिर्फ नारियल पानी का सेवन करते रहने की जरूरत नहीं थी। प्रतिदिन गौ पूजा और गौ माता को आहार खिलाने की जरूरत नहीं थी। अन्नदान या फिर कपड़े दान करने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन मोदी ये सब काम कर रहे हैं। मोदी के लिए धर्म भी महत्व रखता है, उनका कर्म भी महत्व रखता है। प्रधानमंत्री के तन मन जीवन सब में हिंदुत्व है। हर जगह राम का वास है, राम का निवास है। मोदी रस्म अदायगी नहीं करते, पूरे विधि विधान से कड़ी तपस्या करते हैं। और ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। मोदी सुबह से लेकर शाम तक प्रभु राम और आम जनमानस की भलाई वाला अनुष्ठान करते हैं। प्रधानमंत्री उपवास पे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो सोते रहते हैं। मोदी बिना थके, बिना रुके देश की भलाई का काम भी करते हैं, राम राम भी करते हैं। ये समय हम सभी के लिए भक्ति भाव से भरा हुआ है। 22 जनवरी को सियावर रामचंद्र की जय।
वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जब हमारे भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजने जा रहे हैं। हम सब ने आराध्य के दर्शन टेंट में करने की दशकों पुरानी पीड़ा अब दूर होने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कुछ संतों के मार्गदर्शन में मैं अपने यम नियमों में व्यस्त हूं और उसका मैं बड़ी कठोरता से पालन भी करता हूं और आप सबके आशीर्वाद से इन 11 दिनों में मैं वो साधना कर पाऊं ताकि मेरी कोई कमी न रह जाए और इस पवित्र कार्य को करने का मुझे जो अवसर मिला है, साक्षी भाव से आपके आशीर्वाद से वहां जाऊं।